कटनी से आ रही है बड़ी खबर। जी हां, कटनी से आ रही बड़ी खबर। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने सनसनीखेज गोलीकांड का किया खुलासा। भतीजे ने ट्रांसपोर्ट में ही मारी चाचा को गोली, पुलिस से बचने के लिए रची मनगढ़ंत कहानी। सीसीटीवी फुटेज से सनसनी गोलीकांड की हकीकत आई सामने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नमस्कार, मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक में आपका स्वागत है। कटनी में यह रोड नेशनल हाईवे 30 पे जिस प्रकार से कल अर्थात शुक्रवार को समय 3 बजे के लगभग 2 नकाबपोशधारियों ने एक ट्रांसपोर्ट संचालक को गोली मार दिया। इससे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन इस पूरी वारदात की घटना सतना जिले के झुके ही स्थित भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट में ही सारी माया रचनाएं लिखी गईं। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया सबूतों के साथ, उन सबूतों के आधार पे जिस प्रकार का बदमाशों ने एक चक्रव्यूह बनाया था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कटनी पुलिस 100% सफलता हासिल की। अगर हम बात करें तो इसमें भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट में ऋतिक पांडे कर्मचारी है और सूरज पांडे भी कर्मचारी है। रिश्ते में देखा जाए तो चाचा भतीजे का रिश्ता है इनका। लेकिन बात यहाँ ये आती है, ऋतिक पांडे ने ट्रांसपोर्ट में ही पिस्टल निकाल करके लहरा रहा था। लहराते लहराते एकाएक सूरज पांडे के पेट में उसने गोली मार दिया। घायल अवस्था में सूरज पांडे तड़पता रहा। यह देख करके ऋतिक पांडे ने मोटरसाइकिल के द्वारा सूरज पांडे को कटनी स्थित एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने यह बताया कि गोली रीढ़ की हड्डी में फंस गई है। डॉक्टरों ने सूरज पांडे का इलाज करते हुए गोली निकाल करके उसको राहत पहुंचाई। ऋतिक पांडे की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यह अपराधी बहुत ही चालाक किस्म का अपराधी है। इसने गोली मारने के बाद सीसीटीवी कैमरे से डीवीआर निकाल दिया। डीवीआर निकालने के बाद पिस्टल को जंगल में छिपा दिया, मैगजीन भी जंगल में छिपा दिया। लेकिन इसी का नाम है पुलिस। अगर पुलिस की हम बात करें तो यहाँ एक बात तो सामने निश्चित रूप से निकल करके आती है कि पुलिस संयम की पराकाष्ठा को रखते हुए जिस प्रकार से इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है, निश्चित रूप से कटनी पुलिस बधाई की पात्र है। वर्तमान परिदृश्य में अपराधी भी नित नए हथकंडे अपनाने के लिए सक्षम हैं। तू डाल डाल तो मैं पात पात की भूमिका चरितार्थ करते हुए अपराधी अंततः पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। क्या कहते हैं कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि कल शुक्रवार को एक सूचना मिली थी कि एक युवक को नेशनल हाईवे 30 पे गोली लगी है, उसके साथ लूट करने की कोशिश की। इसमें पूरी छानबीन में ये बात पता चली है कि उस युवक के साथ में जो उसका साथी था गौरव पांडे, उसके द्वारा ही गोली जो है चलाई गई है। और ये लोग भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जिसका ऑफिस जो कहीं में अवस्थित है, उसी ऑफिस में ये गोली चली है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र जो पिस्टल है उसको बरामद कर लिया है। साथ ही साथ 5 सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिसका डीवीआर इन लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया है। उस डीवीआर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर, घटना कहाँ की रही? जैसे सतना जिले की बता रहे हैं तो ये घटना जो है सतना जिले के अमदरा थाने अंतर्गत झुगही चौकी की घटना है, जहाँ पे भैरवनाथ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहीं पे घटना हुई। गोली मारने के पीछे वजह क्या समझ में आ रही है? अभी कोई ऐसी खास वजह समझ में नहीं आ रही है। जो आरोपी है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि गलती से गोली चली है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही कुछ टिप्पणी हुई। खुद गोली मार के पुलिस गुमराह भी किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें शुरुआत में यही बताया गया था जो घायल है उसके द्वारा भी और उसके साथी गौरव के द्वारा भी, कि हमारे साथ में लूट की घटना हो रही थी और लूट नहीं कर पाए, इसके कारण से हमें गोली मार दी। तो क्या आरोप? ये पूरी घटना जो है वो पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया, बताया गया था, जबकि वास्तविक घटना में इसके साथी द्वारा ही गोली मारी गई। तो क्या आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका? आरोपी जो है वो वर्तमान में जो है वो झुगही में रहता है,
लेकिन वास्तविक रूप से वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो केस डायरी सतना भेजी जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से घटना जो है सतना जिले का है। हम लोग इसमें से जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसके सभी दस्तावेज जो है हम लोग संबंधित पुलिस थाने को सौंप देंगे। जो औजार का इस्तेमाल किया गया वो क्या वैधानिक वैध था? अवैध हथियार। थैंक यू।